24 घंटे पहले तक उछलने वाला पाकिस्तान आज अब दुनिया को धमकी देने के लिए उतर आया है। अजीब सी बात है और अजीब तरीके से ये सोचते हैं। वहीं दूसरी तरफ डीआरडीओ ने एक और बड़ा धमाका कर दिया है जो पाकिस्तान चाइना दोनों को बड़े संकेत हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरह का तनाव है, इस बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत को लेकर पूरी दुनिया को धमकी दे दी है। उन्होंने कहा कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला करने की हिम्मत की न तो दुनिया में कोई भी नहीं बचेगा। आसिफ ने इस स्थिति की तुलना गाजा में इजरायली सैन्य कार्रवाई से की है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पहलगाम आतंकी हमले की अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की है। उनकी दलील है कि इससे हमले के पीछे की सच्चाई सामने आएगी। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इसने पाकिस्तान पर हमला किया और पाकिस्तान के अस्तित्व को खतरा हुआ तो दुनिया में कोई नहीं बचेगा। उन्होंने कहा कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके सहयोगी जिस मानसिकता के साथ गाजा में कार्रवाई कर रहे हैं, वैसी ही मानसिकता यहाँ पर भी लागू हो रही है। आसिफ ने आगे कहा कि अगर हमारे साथ ऐसा होता है, अगर हमारे अस्तित्व को खतरा होता है तो या तो हम बचेंगे या कोई नहीं बचेगा। आसिफ ने यह भी कहा कि पीएम शहबाज शरीफ ने पहलगाम आतंकी हमले की अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की है। आसिफ ने पहले भी धमकी दी थी कि भारत जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर कभी भी सैन्य हमला कर सकता। उन्होंने इस्लामाबाद में पत्रकारों से कहा कि ऐसी खबरें हैं कि भारत एलओसी पर किसी भी समय हमला कर सकता है। नई दिल्ली को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इससे पहले पाकिस्तान के सूचना और प्रसारण मंत्री अताउल्लाह तरार ने दावा किया कि भारत विश्वसनीय खुफिया रिपोर्ट के आधार पर अगले 24 से 36 घंटों में पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने का इरादा रखता है। आसिफ की धमकियों की सूची अब लंबी हो चुकी है। उन्होंने पहले सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान के निर्धारित पानी को मोड़ने के लिए भारत की ओर से बनाए गए किसी भी ढांचे को नष्ट करने की कसम खाई। उन्होंने कश्मीर के मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच पूर्ण युद्ध की धमकी दे दी। 22 अप्रैल को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए सबसे बड़े हमलों में से एक में लश्कर से जुड़े आतंकवादियों ने 25 पर्यटकों समेत 26 लोगों की हत्या कर दी। इसमें एक विदेशी पर्यटक भी शामिल था। हमले की जिम्मेदारी शुरू में लश्कर के सहयोगी आतंकी संगठन द रेसिस्टेंट फ्रंट ने ली थी, लेकिन बढ़ते वैश्विक दबाव में वो बाद में पीछे हट गया। अब यहाँ पर पाकिस्तान को दिखना शुरू हो गया है दिन में तारे। यही वजह है कि वो इस तरीके की बातें करने लगा है। स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं आप। ये वीडियो डीआरडीओ के द्वारा दुनिया भर को दिखलाया गया है और इस वीडियो ने बताया है कि किस तरीके से अब भारत 10 कदम आगे की सोच रहा है और आगे की चल रहा है। ये खबर भारत के द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, एक उन्नत पानी के नीचे नौसैनिक माइन के सफल परीक्षण के बारे में है। ये परीक्षण रक्षा अनुसंधानों और विकास संगठन और भारतीय नौसेना ने संयुक्त रूप से किया है, जो आधुनिक स्टील्थ जहाजों और पनडुब्बियों के खिलाफ नौसेना की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये विकास भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण स्थिति, विशेष रूप से 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद महत्वपूर्ण हो गया है। इस हमले में 26 लोग मारे गए थे, जिसकी जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकी संगठन ने लिया था। MIGM की बात अगर करें तो मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन से एक अत्याधुनिक पानी के नीचे माइन है, जिसे विशाखापत्तनम स्थित नौसेना विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला ने डीआरडीओ की अन्य प्रयोगशालाओं जैसे पुणे की हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी और चंडीगढ़ की टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी के सहयोग से विकसित किया है। इस माइन की प्रमुख विशेषताएं हैं मल्टी सेंसर तकनीक। MIGM में कई सेंसर हैं जो जहाजों और पनडुब्बियों द्वारा उत्पन्न ध्वनि चुंबकीय दबाव को पहचानने में ज्यादा सक्षम है। ये माइन सटीकता के साथ काम करती है, जिससे गलत संक्रियण की संभावना समाप्त हो जाती है। लो सिग्नेचर डिटेक्शन, ये दुश्मन के रडार और सोनार से बचने के लिए कम सिग्नेचर तकनीक से लैस है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, विशाखापत्तनम आधारित इकाइयां और हैदराबाद की अपोलो माइक्रोसिस्टम लिमिटेड ने इसके उत्पादन में सहयोग दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफल परीक्षण के लिए
स्मार्ट एक्टिवेशन लॉजिक ये माइन सटीकता के साथ काम करती है, जिसे गलत संक्रियन की संभावना समाप्त हो जाती है। लो सिग्नेचर डिटेक्शन ये दुश्मन के रडार और सोनार से बचने के लिए कम सिग्नेचर तकनीक से लैस है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, विशाखापत्तनम आधारित इकाइयां और हैदराबाद की अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड ने इसके उत्पादन में योगदान दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफल परीक्षण के लिए DRDO, भारतीय नौसेना और उद्योग भागीदारों की सराहना की है और ये युद्ध की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा है। ये परीक्षण 5 मई 2025 को किया गया, जिसमें कम से कम विस्फोटक के साथ कॉम्बैट फायरिंग की गई। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने भारत पाकिस्तान संबंधों में तनाव को और बढ़ा दिया है और जिस तरीके से अब यहाँ देखने को मिल रहा है, MIGM जैसे एडवांस हथियारों को समझने के लिए हमें इतिहास में नौसैनिक माइंस के उपयोग पर भी नजर डालनी चाहिए। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में नौसैनिक रणनीति और माइंस का उपयोग एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इस युद्ध में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन के तहत पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर हमला किया। ऑपरेशन ट्राइडेंट 4 से 5 दिसंबर 1971 भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह पर मिसाइल बोट्स के साथ हमला किया, जिसमें पाकिस्तानी नौसेना के जहाज PNS खैबर और PNS मुहाफिज डूब गए। इस हमले में भारतीय नौसेना ने बंदरगाह के आसपास माइंस बिछाने की रणनीति का सफल उपयोग किया, जिससे पाकिस्तानी जहाजों की आवाजाही सीमित हो गई। ये भारत की नौसैनिक शक्ति का पहला बड़ा प्रदर्शन था। हालांकि 1971 में माइंस का उपयोग आज के MIGM जितना एडवांस नहीं था, फिर भी इनका रणनीतिक महत्व है। माइंस ने दुश्मन के जहाजों को बंदरगाहों से बाहर निकलने से रोका और उनकी आपूर्ति लाइनों को बाधित कर दिया। इससे भारतीय नौसेना को पश्चिमी तट पर नियंत्रण स्थापित करने में मदद मिली। MIGM का विकास 1971 के रणनीति को आधुनिक तकनीक के साथ और ज्यादा सशक्त बनाता है। जहां 1971 में साधारण माइंस का उपयोग हुआ, वहीं MIGM स्मार्ट तकनीक और स्टील्थ डिटेक्शन के साथ दुश्मन की आधुनिक पनडुब्बियों और जहाजों को टारगेट कर सकता। पाकिस्तान के लिए ये बड़ी चुनौती है, क्योंकि कम सिग्नेचर तकनीक इसे दुश्मन के सोनार और रडार से छिपाने में सक्षम बनाती है। यह पाकिस्तानी नौसेना, विशेष रूप से उनकी पनडुब्बियों जैसे कि ऑगस्टा 90B क्लास और के लिए एक बड़ा खतरा है, जो भारतीय जल क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश कर सकती है। भारत का ये कदम दक्षिण एशिया में नौसैनिक शक्ति संतुलन को और मजबूत करता है। हाल के सालों में भारत ने INS तमाल जैसे स्टील्थ युद्धपोतों को शामिल करके अपनी नौसेना को आधुनिक बनाया है और MIGM इस रणनीति का हिस्सा है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने न केवल राजनयिक और आर्थिक कदम उठाए हैं, बल्कि सैन्य ताकत का भी प्रदर्शन किया है। MIGM का परीक्षण एक संदेश है कि भारत अपनी समुद्री सीमाओं की रक्षा के लिए तैयार है। 1971 के युद्ध में भारतीय नौसेना ने माइंस मिसाइल बोट्स का उपयोग करके कराची बंदरगाह को निष्क्रिय कर दिया। आज MIGM जैसे हथियारों के साथ भारत न केवल रक्षात्मक बल्कि आक्रामक नौसैनिक रणनीतियों को लागू कर सकता है। यदि पाकिस्तान भारतीय जल क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश करता है तो MIGM जैसी माइंस अरब सागर में उनकी गतिविधियों को सीमित कर सकता। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। पाकिस्तानी सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पर लगातार 12 दिनों तक संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। भारत ने इसका जवाब देने के लिए न केवल सैन्य कार्रवाई की है, बल्कि DRDO और नौसेना के माध्यम से तकनीकी श्रेष्ठता भी प्रदर्शित की है। MIGM का परीक्षण इस रणनीति का हिस्सा है, जो भारत के शून्य सहिष्णुता की नीति को आतंकवाद और समुद्री खतरों के खिलाफ दिखलाता है। MIGM का सफल परीक्षण भारत की नौसैनिक क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण प्रगति है, जो विशेष रूप से पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के साथ तनावपूर्ण स्थिति में रणनीतिक महत्व रखता। 1971 के युद्ध में माइंस के उपयोग ने भारतीय नौसेना की ताकत को प्रदर्शित किया था और अब MIGM जैसे उन्नत हथियार उस विरासत को और मजबूत करते हैं। ये प्रणाली न केवल पाकिस्तानी नौसेना के लिए एक चेतावनी है, बल्कि भारत की समुद्री सीमाओं की रक्षा में एक गेम चेंजर भी साबित हो सकता है। आपको क्या लगता है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।